तो आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स। ठीक है। तो ट्राइंगल्स होते क्या है? ट्राइंगल्स होते हैं तुम्हारे कोई भी ऐसी आकृति जिसमें तुम्हारे तीन एंगल होते हैं। ठीक है। वो किसी भी तरह की हो सकती है तुम्हारी, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है। और तुम्हारी ऐसे भी हो सकती है। तो देखिए इसमें तीन एंगल है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो कोई भी तीन एंगल यानी थ्री एंगल्स की कोई भी आपकी वो होगी, जो भी वैल्यू वो होगी तुम्हारी आकृति, वो तुम्हारी ट्राइंगल्स होगी। ठीक है। चलो अब आ जाइए इसमें। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल्स। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि कोई भी दो आकृति जो आपस में सेम सेम साइज हो। ठीक है। और उनका बनावट भी बिल्कुल सेम हो। ठीक है। तो इनकी साइड्स और एंगल दोनों सेम हो, जब इक्वल होते हैं दोनों। तो जब दोनों इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रूल है SAS, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसकी फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड। ठीक है। साइड एंगल साइड। तो ये रूल कहता क्या है? ये रूल कहता है कि जब किसी एक एंगल की एक साइड और एंगल और उसकी दूसरी साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के एक साइड, एक एंगल और दूसरी साइड के इक्वल होगी। मीन्स क्या? जैसे तुम्हारा इसमें ये कह दिया गया कि ओ ए इक्वल है OB के। ठीक है। और OD इक्वल है OC के। ठीक है। और जो एंगल है वो तो इक्वल है ही। ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि ये जो दोनों एंगल होंगे ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। मीन्स दोनों ये इक्वल होंगे। ये रूल ये कहता है। ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं? हमें दिया है OA इक्वल OB और OD इक्वल OC। तो प्रूफ करना है हमें कि एंगल एंगल AOD इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है तुम्हारा एंगल BOC के। ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे? हमें दिया है OA इक्वल OB और OD इक्वल OC। ठीक है। तो ये लाइन जो इक्वल है इस लाइन के, मीन्स ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है। तो तुम्हारा एंगल क्या बन रहा है? एंगल AOB, सॉरी D, AOD इक्वल होगा एंगल BOC के। देखिए ये वाला एंगल एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ये SAS रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होंगे। तो AOD इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होंगे ये एक दूसरे के BOC के। ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसमें ये भी कह देगा कि इन दोनों लाइनों को बताओ OD और OC। ठीक है। सॉरी, AD और BC इक्वल हैं या नहीं। तो कैसे बताएंगे हम? भाई जब हमारा एंगल OAD, ठीक है, इसको हमने ऐसे मान लिया ये इक्वल है एंगल OBC के। तो ये दोनों और ये दोनों इन दोनों में कॉमन है तो इनको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? खाली AD इक्वल BC। तो यानी इसने क्या कह दिया कि जो AD है वो BC के भी इक्वल है। मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल है। तो जब सब कुछ इसमें इक्वल है, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए।
नेक्स्ट आ जाइए, हमारा ये है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इसकी फुल फॉर्म होती है एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि जब किसी एक एंगल के जब किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल, जब किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल होंगी तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे केस बनते हैं, इसमें तुम्हारे तीन। वो कैसे बनते हैं? जब तुम्हारा ए बी इक्वल होगा डी ई के, मीन्स यहीं से बता देते हैं हम। ठीक है, ए बी इक्वल होगा डी ई के। ठीक है, मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड, जब ये दोनों इक्वल होंगी तो क्या होगा? तुम्हारा ए बी तो इक्वल है डी ई के। ठीक है, और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल ई के। ठीक है, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। तो ये वाला एंगल बी इस एंगल ई के इक्वल है और ये वाला एंगल सी इस एंगल एफ के इक्वल है। तो ये तो इक्वल हो गए। ठीक है, तो जब ये एंगल इक्वल हैं और ये साइड इक्वल हैं तो ये तो कॉन्ग्रुएंस हुआ ही आपस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहां से ए बी इक्वल डी ई, तो ये तो हमें दे ही रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी ई एफ के। ठीक है, डी ई एफ के। तो जब ये इक्वल होगा तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा हो जाएगा पूरा के ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तुम्हारा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा इक्वल। तो केस टू आ जाइए। केस टू में क्या? देखिए, पहले हमने यहां ये कर दिया एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है एंगल डी ई एफ के, तो ये दोनों होंगे तुम्हारे कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए केस टू में। केस टू में क्या है? केस टू में ये है जब ए बी बड़ा होगा। ठीक है, जब ए बी जो साइड है ये बड़ी होगी डी ई से, डी ई से। ठीक है, तो जब ये वाली साइड इस साइड से बड़ी होगी तो क्या करेंगे हम? ए और बी के बीच में एक पॉइंट ले लेंगे पी। ये हमने पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अब हम ये मान लेंगे कि पी बी जो है वो इक्वल है डी ई के। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे? एज्यूम दैट पी बी इक्वल है डी ई के। ठीक है, तो एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ठीक है, सेम ये वाला एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, तो एंगल बी इक्वल है एंगल ई के। ठीक है, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है? तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये जो पूरा वो है तुम्हारा ट्राइंगल, ये इसके कॉन्ग्रुएंस है। मीन्स ये ही आपको प्रूफ करना है, यही वाला यहां पर भी। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे आप? तो अब हम यहां पर एक ट्राइंगल मान लेते हैं पी बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल पी बी सी इक्वल है
एंगल DEF के, ठीक है। यानी ये वाला जो एंगल है, हमने ट्राइंगल जो ये वाला छोटा वाला बनाया है, ये इसके इक्वल है। तो जब ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, लेकिन हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि एंगल ABC इक्वल करना है हमें एंगल DEF के, ठीक है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग तो करना है ये। तो हम क्या करेंगे, इस DEF की जगह, ये देखिए जब ये DEF इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको रख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तुम्हारा एंगल PBC के, ठीक है। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि इसकी जगह पर हमने ये रख दिया, ठीक है। तो जो केस थर्ड होगा, वो केस थर्ड क्या होगा, वो ठीक इसका उल्टा होगा। मीन्स ये वाली जो लाइन होगी, सॉरी ये वाली लाइन में, ये वाली जो लाइन होगी DE लाइन होगी बड़ी तुम्हारी AB से। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट भी हम इधर ले लेंगे और सेम यही वाला रूल हम केस 3 में लगा देंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए पहले।